आइए मित्रों देखते हैं एक बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए आपको हमेशा पूछा जा सकता है, और इस प्रकार की घटनाएं जो भी होती है भारत के लिए आपको देखोगे ये सारी चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है। और भारत के लिए एक प्रकार से देखा जाए एक ऐसा विषय है जो एशिया में हम आपको क्या इसमें हम प्रथम स्थान पर आए। देखो क्या लिखा हुआ, आपको लिखा हुआ एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का पंजाब में हुआ आपको उद्घाटन। पूरे एशिया में इस प्रकार का ये भारत का आपको देखा जाए आपको क्या बोलेंगे सबसे बड़ा प्लांट लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट घटना तो है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनता भी है। लिखा हुआ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नाम रखिएगा याद क्योंकि एग्जाम में सब तंग करता है। 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के आपको लिखा हुआ है संगरूर में आपको एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सीबीजी, मतलब एक प्रकार से आपको क्या बोलेंगे आपको गोबर गैस, ठीक है, संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ आपको और लगभग 220 करोड़ रुपए का आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बना हुआ एक प्रकार का क्या है आपको एक प्रकार का आपको बोलेंगे प्रोग्राम है जिसमें विदेशी निवेश मतलब फंड इन्वेस्टमेंट द्वारा 220 करोड़ रुपया की राशि लगाई गई। सेंध का वर्तमान उत्पादन जो है प्रतिदिन लगभग 6 टन है। ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन इसमें 6 टन आपको क्या बोल रहे हैं आपको देखा जाए एक प्रकार से बायोगैस का आपको यहाँ पर आपको उत्पादन किया जा रहा है। आगे है ये पराली जलाने मतलब आपको जो है उसको जलाने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखोगे ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र महासचिव आपको एंटोनियो गुतेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक भारत में आपको दौरा पर हैं या दौरा पर रहेंगे। तो याद रखोगे ये हमारे कौन है और किस प्रकार से दौरे पर आए क्या है, तो लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन हमारा जो जनरल आपको क्या है महासचिव जनरल असेंबली जिसको कहेंगे उसके जो हेड है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के आपको एक प्रकार से देखा जाए तो आपको वो है एंटोनियो गुतेरेस। तो ये जो है आपको याद रखोगे आपको संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है आपको भारत की यात्रा पर 18 से 20 अक्टूबर तक के लिए आए हुए। ये जनवरी 22 में यूरोप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद आपको पहली बार भारत की यात्रा पर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ आपको देखोगे वह 20 अक्टूबर को गुजरात में मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द आपको लिखा हुआ है एनवायरमेंट पुस्तिका और लोगों के लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ आपको शामिल होंगे। साथ ही साथ याद रखोगे या गुजरात के मोटेरा में भारत का पहला सौर ऊर्जा आपको चलने वाला जो गांव है वहां का भी ये दौरा करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ये देखे थे गुजरात का मोटेरा जो है 24/7 आपको पहला ऐसा गाँव बना है जो आपको इस प्रकार से वहां से सौर ऊर्जा से ऊर्जा पैदा करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखोगे इनका एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। रोजर बिनी बने बीसीसीआई के आपको 36वें। तो पहला समझ लो रोजर बिनी कौन थे, 1983 वर्ल्ड कप के आपको टीम के सदस्य थे जो आपको एक खास कर बात किया जाए तो बॉलिंग में एक्सपर्ट थे और इन्होंने भी आपको विकेट दिलाने में और भारत को जिलाने में योगदान दिया था। 36वें अध्यक्ष बने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिनी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया। ये किसके पद पर आएंगे, किस पद पर आएंगे, तो बोलेंगे उन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया, मतलब इससे पहले हमारे सौरभ गांगुली हमारे आपको 35वें आपको क्या थे अध्यक्ष थे। तो ये संख्या याद रखिएगा, संख्या भी पूछा सकता है, वर्तमान में कौन इससे पहले कौन थे सब पूछा ही आता है। 2019 से आपको इस पद पर थे, तो सौरभ गांगुली के थे 35वें थे। ठीक है, तो 67 ईयर आपको के बिनी जो है आपको 1983 विश्व कप जीतने में आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको जाने गए थे और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। जैसा बीसीसीआई के आपको सचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल अपना संभालेंगे, मतलब इनके साथ साथ जो बीसीसीआई के सचिव होंगे वो जैसा होंगे। तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सूचना है रोजर बिनी के लिए, क्योंकि आपको इन सब ऐसे आपको प्लेयर थे जो आपको देखो 83 के हीरो जरूर है, इनके बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं होती, तो अच्छा है एक सम्मान भी दिया जा रहा है और इनको आप एक मौका भी मिला। 30 सितंबर 2022 में भारत की WPI मुद्रास्फीति जिसको कह रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन घटकर आपको 10.7% हुई। तो एक महत्वपूर्ण ये सूचना है, जानकारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग हो आपको ये बाकी आपको रेलवे एसएससी सब जगह कि WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को कहते हैं, वो किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालता है। आपको याद होगा पता होगा कम से कम कि आपको जो हमारा इन्फ्लेशन रेट होता है मतलब हमारा जो मुद्रास्फीति का दर होता है उसको भारत में CPI और WPI के माध्यम से जांचा जाता है। एक प्रकार के मेजरमेंट स्केल होता है जिससे हम वस्तुओं को महंगाई के आधार पर मापने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखोगे यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक थोक मूल्य आपको आधारित जो मुद्रास्फीति है जिसको कहते हैं आपको यहाँ पर WPI सितंबर 2022 में घटकर 10.70 हो गई, जो कि अगस्त के आपको महीने से आपको अगस्त में जो था 12.41% था और सितंबर में 2021 में जो था ये आपको 11.8% लगातार मतलब इसमें गिरावट आई है और ये एक अच्छा संकेत बोल सकते हो। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, सितंबर में मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जो है आपको देखो आपको लिखा होगा राइट्स के 11.50% के पूर्वानुमान से आपको एक कम थी। लगातार आपको यहाँ लिखा हुआ 18वें महीने में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लगातार 18वें महीने में सितंबर में WPI मुद्रास्फीति डबल डिजिट पर है, मतलब
मतलब आपको ये जो है मतलब जितना कम होगा ये उतना अच्छा होता है, लेकिन अभी भी आपको हमारा भी इसमें आपको दूसरे मतलब 2 डिजिट पर है, तो ये जितना कम होगा वो उतना बेहतर होगा। वर्तमान में कितना दिख रहा है 10.7%। तो एग्जाम में आपको पिछले महीने का, इस महीने का या पिछले कुछ महीनों में जो गिरावट दर्ज की गई उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप याद रखोगे सितंबर में कितना था 10.7%। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण आपको जो टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स का है, जिसमें हम लोग को आज देखना है हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। याद रखिएगा ये किसी भी एग्जाम के लिए ये भी आपको एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय आपको देशों के बहुत से प्रमुख आपको शहरों को या नगरों को इसमें पीछे करते हुए हम इस स्थान पर पहुंचे हैं हैदराबाद, जो इस प्रकार का अवार्ड को जीत पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखो लिखा हुआ आपको यहाँ पर 14 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित। याद रखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि पहला चीज ये जो आपको पुरस्कार मिला ये कहाँ मिला, दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आपको हॉर्टिकल्चर आपको प्रोड्यूसर AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद को, याद कौन सा राज्य हमारा, तेलंगाना के हैदराबाद को शहर को ने आपको समग्र वर्ल्ड में पूरे विश्व में आपको ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। ये हमारे लिए, इस राज्य के लिए और हमारे देश के लिए गौरव वाली बात है। हैदराबाद को पेरिस, मेक्सिको सिटी, फिर मॉन्ट्रियल और आपको लिखा होगा आपको पोर्टो लेजा जैसे शहरों को हराकर विजेता घोषित किया गया। मतलब ये जो हमारा हैदराबाद शहर है विश्व के बहुत सारे अच्छे बेहतर आपको शहरों को या नगरों को पीछे करते हुए इस पुरस्कार जीता, जिसमें ये पुरस्कार आपको दिख रहा होगा, आपको दिया गया है और हैदराबाद का हमारा 4 मीनार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ 18 से 21 अक्टूबर आपको तक इंटरपोल की आपको 19 आपको महासभा का मेजबानी भारत करेगा। मतलब इस आपको समिट को, इस सम्मेलन को आपको जो है आपको होस्ट कौन करेगा, हमारा इंडिया करेगा। भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपको आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल का मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व स्तर पर घटने वाले जितने भी आपराधिक चीज होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए काम करता है, चाहे आतंकवादी गतिविधि हो, चाहे तस्करी हो, चाहे इस प्रकार की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना, मतलब देश विदेश में आपको घटने वाले आपको एक प्रकार से क्या आपको इंटर स्टेट काउंसिल है, पुलिस व्यवस्था है जो एक दूसरे को मदद करता है, करेगा। भारत महासभा आपको इंटरपोल का शीर्ष शासी निकाय है, मतलब आपको इंटरपोल का मतलब वही हम जुड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। ठीक है, आपको यहाँ लिखा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको वर्ष में एक बार बैठक करती है। यह आखिरी बार 1997 में भारत में आयोजित किया गया था। मतलब इंटरपोल की सबसे पुराने सदस्यों में से एक है जो 1949 में संगठन का शामिल हुआ। भारत इसमें शुरू से लगभग आपको देखा जाए तो शामिल रहा। इंटरपोल का मुख्यालय हमारे याद रखो फ्रांस के लियों में है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे न्यायमूर्ति जो है, दिखा हुआ आपको न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। हमको पता है अभी कुछ ही महीने पहले हमारे आपको 49वें न्यायाधीश के रूप में आपको हमारे आए थे, उसके फिर आपको उनका रिटायरमेंट के बाद आपको देखा जाए तो बोलेंगे हमारे 50वें आपको जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो YV चंद्रचूड़ बने। देखो द्रौपदी मुर्मू ने आपको 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, लिखा हुआ न्यायाधीश चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 50वें CJI मतलब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में CJI न्यायाधीश जो है कौन, यू ललित का स्थान लेंगे, तो देश के अभी 49वें थे और आपको ये सबसे कम समय तक इधर हाल पर देखा जाए तो रहने वाले आपको बड़े न्यायाधीश रहे। ठीक है, लिखा हुआ है न्यायाधीश चंद्रचूड़ को 2016 में आपको सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब ये पैनल में तो पहले से थे ही, लेकिन वर्तमान में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ये आए हैं जो देश के 50वें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो बोलेंगे DY चंद्रचूड़ बने हैं, जो आपको 9 नवंबर 2022 को अपना पद ग्रहण संभालेंगे। इनके पिता न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ भारत के 16 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मतलब इनके पिता भी भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका भी नाम YV चंद्रचूड़ ही था और इनका आपको है DY चंद्रचूड़। ठीक है ना, पिता पुत्र इस प्रकार से देखा जाए दोनों ही चीफ जस्टिस रह चुके हैं। याद हो गए, इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनके पिता भी आपको रहे चीफ जस्टिस और उनका पुत्र भी रहा चीफ जस्टिस, इस प्रकार का आपको संजोग बड़ा ही कम मिलता है। हो सकता है ये भारत में इस प्रकार का पहला हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें आपको क्या, ये हमारे हो गया क्या आपको DY चंद्रचूड़। चूंकि इस विषय पर बहुत अधिक चर्चा हुई, चूंकि इस विषय पर बहुत अधिक आपको हंगामा हुआ, चूंकि इस विषय पर आपको बहुत सारी आपको घटनाएं घटी है, तो ये हमारे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाएगा और आपको ये जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो लिखा हुआ है अग्निवीर वेतन पैकेज। अभी सरकार ने इसके लिए फंक्शन हो चुकी है, काम कर चुकी है, इसके लिए बहाली प्रक्रिया चालू है। ठीक है, तो आपको याद होगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, मतलब एक प्रकार का आपको क्या कहेंगे, आपको बोलेंगे एक प्रकार से समझौता ज्ञापन, जिसमें आपको 11 बैंकों के साथ आपको इसको टाइप किया गया। मतलब कौन कौन से बैंक में इनका पेंशन आपको पेमेंट आएगा, कौन कौन से बैंक से इसका पेमेंट क्लियर होगा, ये सब के लिए आपको एक प्रकार से स्कीम लाई गई, योजना लाई गई, हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन पर आपको याद होगे आपको लिखा बैंकिंग सुविधाओं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन किया है। मतलब वही मेमोरेंडम ऑफ आपको अंडरस्टैंडिंग। इसमें कौन कौन से बैंक शामिल होंगे, ठीक है, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, ICCI, ठीक है, और उसके बाद फिर HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक, ठीक है, और आपको देखोगे बंधन बैंक। तो ये सारे बैंक जो है आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बंधन बैंक समझ लो, एक नया
रखना, हम लोग इस बारे में चर्चा कर लेंगे। बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। बाकी सबको तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाकी सब तो है, लेकिन बंधन बैंक काफी चर्चा में रहता है। वर्तमान में इसका जो नया आपको जो बना है, आपको क्या बोलेंगे, आपका ब्रांड एम्बेसडर वो हमारे बंगाल के क्या सौरभ गांगुली। बंधन बैंक मुख्य था, आपको पहले क्या था, बंगाल का एक आपको एनबीएफसी था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको बैंक में स्थापित किया गया, बैंक के रूप में स्थापित किया गया। अगला देखो यहाँ पर क्या है, अग्निपथ योजना के तहत अग्निपथ का पहला आपको बैच जनवरी 2023 तक आपको प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। मतलब 2023 में इसका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन लोग का जब आपको बहाली होगा तो उनका आपको जो पेमेंट वगैरह उसके लिए इन बैंकों से आपको क्या किया गया है, आपको समझौते ज्ञापन किया गया, ताकि इन सभी जो हमारे अग्निवीर हमारे जो होंगे सिपाही और हमारे बाकी जितने भी हमारे क्या बोलेंगे, जितने भी हमारे आपको योद्धा है, ठीक है, आपको देखोगे सेना से संबंधित इन लोग का पेमेंट वगैरह आपको इससे क्लियर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।